हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस बहुत ही लंबे वक्त के बाद। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं कि मैं जो इस नीट के प्रिपरेशन में लगा हुआ था और एक नीट होने के बावजूद जो रीनीट हुआ है उसमें मेरा स्कोर क्या आया है, किस तरह से मेरा पेपर गया है और क्या मेरा सिलेक्शन होगा, यही इसी टॉपिक पर आज हम बात करते हैं। ये मेरा पेपर है दोस्तों, और ये 60 का मेरा कोड फंसा हुआ था, बुकलेट कोड था 60। और बात करें तो आप लोगों को पता है कि आप लोग नीट तो दे चुके हैं, किस तरह से पेपर आया था, क्योंकि बहुत सारे टीचर लोग सभी लोग ये तो बता दिए कि किस प्रकार पेपर आया था। और बहुत सारे लोग तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि बहुत सारे 10 से 15 बच्चों से ज़्यादा बच्चों का लगभग 700 मार्क्स से भी अधिक नंबर आ चुके हैं। तो मतलब कट ऑफ जो बोल रहे थे लोग कि बहुत कम जाएगा, वो तो दोस्तों हाई जाने वाला है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा एग्ज़ाम का सेंटर यहाँ छत्तीसगढ़ के एक छोटा सा इलाका है अंबिकापुर, सरगुजा, जो उस सरगुजा में फंसा हुआ था। और दोस्तों, आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो सरगुजा हम पढ़ते हैं, जो डाइवर्सिटी वाला चैप्टर में, कि सरगुजा, चंदा और बस्तर जो कि एमपी के भाग थे, लेकिन वो पुरानी एनसीईआरटी थी, इसलिए ये जो नई मतलब 2000 सन के बाद जो चेंज हुई थी वो हमारे छत्तीसगढ़ में सरगुजा आता है। वहीं सरगुजा के क्षेत्र में मैं एग्ज़ाम देने गया था। और अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं अपनी जर्नी बताता हूं कि किस प्रकार मैंने मतलब पूरी दिन की जर्नी बताता हूं। सबसे पहले तो हम लोग 6 से 7 बजे सो के उठ चुके थे, और 6 से 7 बजे जैसे ही हम सो के उठे उसके बाद हमने मतलब पढ़ाई बहुत कम की उस दिन मतलब बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। उसके बाद हम लोग किसी मतलब अपना रूम नहीं था, वो चाचा का रूम था, चाचा के रूम में हम लोग रुके हुए थे। और जैसे 6 से 7 बजे वैसे हम लोग हमें बर्तन भी धोने थे, खाना भी बनाना था, सभी चीज़ें करनी थी। इसलिए हम सो के उठे, ब्रश व्रश करके और नहाने चले गए। नहा के आए, उसके बाद बर्तन वर्तन धोए। 2 लोग थे हम लोग, 2 दोस्त थे, मैं और दिनेश। और इसमें हम लोग बर्तन वर्तन धो के फिर खाना वाना बनाने लगे। खाना वाना बना के हम लोग खाना खा के कंप्लीट हो गए लगभग 10 बजे। अब हम लोग ये सोच रहे थे कैसा पेपर जाएगा, क्योंकि टेंशन सभी को लगा रहता है और जो पढ़ता है उसी को टेंशन होता है। फिर उसके बाद हम लोग खाना वाना खा के अब सोच रहे हैं कि कैसे 11 बजे से ही हम लोग निकलना चालू कर दिए थे कि 11 बजे अपन को जल्दी 1 से 2 घंटे पहले पहुंच जाना है सेंटर में, जिससे कोई भी लफड़ा ना हो। बहुत सारे मतलब मैं न्यूज़ तो ये भी सुना था कि बहुत सारे जो गर्ल्स थी उनके पिताजी का मतलब आ रहे थे तो उनके जो बाइक है उसका टायर पंक्चर हो गया था इस कारण से। तो दोस्तों, यही परीक्षा एग्ज़ाम जो सीख दिलाता है कि कहीं भी आप 1-2 घंटा पहले पहुंच जाएं तो इससे आपका जो जितनी भी टेंशन है वो सब समाप्त हो जाती है। क्योंकि हम लोग भी चाहते तो 1 बजे निकल सकते थे, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर तो 2 किलोमीटर दूर ही था, लेकिन हमने भी अपनी जो मतलब हमारा जो दिमाग कहा कि हमें जल्दी पहुंचना चाहिए, भले 1 से 2 घंटे वहां खड़े होने पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमने 11 बजे हम लोग निकल गए, मैं और चाचा और दिनेश, और हम तीनों लोग निकले। सबसे पहले मुझे सेंटर में छोड़े और वहाँ मैं लगभग 11:30 बजे पहुँच गया था। और मैं जान रहा था कि पहले ही चले जाऊँगा सेंटर में तो मतलब मुझे परेशानी हो सकती है, बैठना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। मेरा एक और दोस्त था राजकमल, जो कि वहाँ आने वाला था, लेकिन उसकी इंतज़ार में मैं उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो आया नहीं। और मैं फाइनली एग्ज़ाम सेंटर में लगभग 12:30 में सेंटर में अंदर घुस गया। चेकिंग वोकिंग मैंने करवाया और मेरे लोअर में एक चेन लगी हुई थी, और वो जो चेक करने वाला था वो बोला कि क्या यहाँ चेन लगी हुई है। तो फिर मैंने बोला हाँ भैया चेन लगी हुई है, लेकिन उसने काटा नहीं कैंची से, क्योंकि एक मेरा दोस्त था जो हम लोग पिछले बार जो नीट 2026 के एग्ज़ाम जो फर्स्ट बार हुई थी उसको देने गए थे, तो
तो हमारा जो चैन था उसको काट दिया गया था, लेकिन इस बार काटे नहीं और हमने आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, कोई भी प्रशासन से कोई भी दिक्कत नहीं हुई और हम लोग सीधे ही चले गए इस एग्ज़ाम के अंदर। वहाँ 2 इन्विजिलेटर थे, जिसमें से मतलब एक लेडीज़ थी और एक जेंट्स थे। उन्होंने अच्छी तरीके से पेपर को 5 मिनट पहले बांट दिया और बोला कि जब 2 बजेंगे तभी पेपर को खोलना, और जैसे ही 2 बजे हमने अपना पेपर खोल दिया और पेपर खोला तो सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन देखे। फिजिक्स के क्वेश्चन देखने से हमारी तो मतलब क्या ही कहूँ, वहाँ हक्के बक्के हो गया मैं। ये क्या पेपर आ गया, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म। तब हमारे सर ने कहा था कि जब कुछ भी समझ में ना आए तो एक आप अच्छी तेज़ी से सांस लें। और मैंने तेज़ी से सांस लिया और आराम से छोड़ा। उसके बाद मैंने बायोलॉजी के सेक्शन में चले गया और मैं कोई भी पेपर को नहीं देखा कि फिजिक्स की कैसी पेपर आई है, केमिस्ट्री की पेपर कैसी आई है, क्योंकि फिजिक्स की पेपर तो लग ही रही थी कठिन। और मुझे पता था कि जब रीनीट होगा तो पेपर कठिन आने ही वाला है, लेकिन पेपर कठिन तो आ ही गया। उसके बाद मैंने बायोलॉजी सेक्शन पर ध्यान दिया और मैंने बायोलॉजी को करते करते 45 मिनट के अंदर में मैंने लगभग 5 से 10 क्वेश्चन बीच में छोड़े थे, जो कि AR क्वेश्चन थे, उसको छोड़ के मैंने आगे मूव ऑन किया और 1 घंटे के अंदर में मेरा पूरा OMR फेल हो गया। उसके बाद मैं सोचा कि अब क्या करूं, हमारे पास तो अभी 2 घंटे 15 मिनट बचे हुए थे, लेकिन इस 2 घंटे 15 मिनट में अब मैं सोचा कि अब फिजिक्स पर अभी नहीं जाते हैं, क्योंकि फिजिक्स पर अगर चले गए तो अभी मामला गड़बड़ हो सकता है। इसलिए हम केमिस्ट्री की ओर बढ़े और ये केमिस्ट्री की ओर बढ़ते ही सबसे पहले मुझे एक क्वेश्चन मिला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन था 60 नंबर कोड में, और मैं उसको किया। उसके बाद मुझे दिल को सुकून मिला कि उसके बाद एक और क्वेश्चन था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसको भी मैं किया तो मुझे लगा हाँ हो सकता है। लेकिन अगले ही जैसे क्वेश्चन पर गया तो मैं तो बहुत ही अचंभित हो गया कि ये केमिस्ट्री का क्या क्वेश्चन आ गया, फिजिकल का तो एक ही क्वेश्चन नहीं बन रहा था दोस्तों। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था आर्हेनियस इक्वेशन से, ln k बराबर ln a माइनस EA अपॉन RT। पता तो था, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं चल रहा था कि ई स्क्वायर कैसे निकालना है। और मैं सोचा कि अब मेरा क्या होगा। मैंने धीरे धीरे पेपर को सॉल्व किया जितना हो सका, और उसके बाद मैं फिजिक्स में गया। फिजिक्स में तो मुझे कोई क्वेश्चन ही, एक तो फिजिक्स मेरी बहुत वीक भी है, लेकिन उस पेपर को देखने से और ज़्यादा वीक हो गई, क्योंकि ऐसे पेपर मैंने कभी जीवन में 3 ड्रॉप हमने लिए हैं, लेकिन कभी जीवन में ऐसे पेपर नहीं देखे। फर्स्ट ड्रॉप में बहुत ज़्यादा नकल हो गए थे, बहुत ज़्यादा चीटिंग होने के कारण एकदम शिखर पर चले गया था कट ऑफ। हमारे जहाँ 600 नंबर में कॉलेज मिल जाता था, आज वहाँ 651 नंबर पर कट ऑफ चले गया था। लेकिन अगले बार बात करूँ अगले साल की, तो अगले साल में फिर ऐसा ही हो गया। इतनी कठिन पेपर 2025 में आ गई, जिससे वो एडवांस लेवल वाला भी बंदा नहीं कर पाया। इससे फिर मैं अगले साल ड्रॉप लिया। अब ये 2026 में मेरा बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया था, मेरे 500 मार्क्स बन रहे थे, लेकिन ये ही है कि किस्मत को मंजूरी नहीं थी मेरी सफलता। फिर उसने पता चल गया कि यहाँ कहीं ना कहीं चीटिंग हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधान जी, जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बोला कि आपका दोबारा एग्ज़ाम होगा। मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया और मुझे कहा कि आपका डबल एग्ज़ाम हो रहा है। मैं तो सोचा कि कभी NTA ऐसा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि 2025 में अलग पांडे सर जी इतना मेहनत करके सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे, लेकिन एक बार भी किसी ने ये नहीं सोचा कि डबल एग्ज़ाम लिया जाए। तो मैं सोचा कि अभी तो कोई मामला उड़ा भी नहीं है
किसी को ये न्यूज़ चैनल में पता भी नहीं है कि नकल हुआ है, इतना जल्दी कैसे रीनीट हो सकता है। लेकिन मैं एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट चेक किया, एनटीए का जब ऑफिशियल वेबसाइट चेक किया उसके बाद मुझे पता चला कि ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गया है। डबल एग्ज़ाम होने वाले हैं, कुछ दिनों में एग्ज़ाम होने वाले हैं। मैं जब कोटा में था तो मेरी पढ़ाई की रोटेशन बहुत ही अच्छी बन गई थी। मैं टेस्ट रोज़ 2 से 3 दिन के अल्टरनेट में देते रहता था। लेकिन अभी मैं गांव आ गया था। मेरा गांव छत्तीसगढ़ में ही बिहारपुर गांव है, जो कि सूरजपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ तो मैं क्रिकेट खेल रहा था। मेरे घर में गृह प्रवेश होने वाला था और मैं उसी की सफाई में लग चुका था। बहुत सारे काम थे, उन्हीं में मैं लग चुका था। लेकिन मुझे ये क्या पता था कि यहाँ डबल तो रीनीट होने वाला है। कैसे कैसे जैसे जैसे दिन बीतते गए और हमारा रीनीट का डेट भी आ गया। फिर हम लोग एक सप्ताह पहले हम अंबिकापुर चले गए। एक सप्ताह पहले हमने एक लाइब्रेरी ज्वाइन की। उसी में हमने कुछ पढ़ाई कुछ पढ़ाई को हमने कंटिन्यू किया, क्योंकि मेरी पढ़ाई तो बिल्कुल गांव में जीरो हो गई थी। यहाँ बिल्कुल रोटेशन नहीं पकड़ रहा था और मैं सोचा कि अब मेरा क्या होगा। फिर मैं गया जब वहाँ तो 6 से 7 दिन के अंदर में थोड़ी रोटेशन पकड़ी थी। लेकिन यही पता था कि एग्ज़ाम तो सिर पर आ गया है। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। आपको एग्ज़ाम की पूरी दिन की मैं आपको शेड्यूल बता दिया। और अगर आप लास्ट में पूछेंगे कि भाई आपके मार्क्स कितने आए, तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे मार्क्स 420 आए हैं। और जिसमें अगर मैं बात करूं आपको सब्जेक्ट वाइज की, तो सब्जेक्ट वाइज की अगर मैं बात करूं तो 310 मार्क्स आए हैं बायोलॉजी में और 60 मार्क्स आए हैं केमिस्ट्री में। फिजिक्स में 50 मार्क्स आए हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये ऐसा ही मैं कभी दिन देखना नहीं पड़ी, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा ही नहीं जाएगी। लगभग कट ऑफ जाएगी तो 470 480 हमारे स्टेट छत्तीसगढ़ के स्टेट में जाएगी। लेकिन वही है, किस्मत को मंजूरी नहीं होती है कभी कभी सफलता। इसलिए लेकिन मैं कभी हारूंगा नहीं। मैं भले किसी अन्य फील्ड में जाऊंगा, लेकिन मैं इस असफलता से हारूंगा नहीं। इस असफलता से सीखूंगा कि किस तरीके से अगर आप अच्छा भी करेंगे तो आपको किस्मत गिरा सकती है, रुला सकती है, लेकिन आपको गिरकर फिर खड़ा होना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आपकी ऐसे ही स्टोरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसे ही स्टोरी, आपके पास कोई भी स्टोरी ऐसी होगी तो मेरे साथ आप शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।